बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा तो वो देख लें, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं बकाया कहानी की तरफ। शहजादी जुबैदा के सामने सारंगी बजाने के बाद कुव्वतुल कुलूब ने उंगलियों और हाथों के करतब दिखाने शुरू किए, यहाँ तक कि शहजादी जुबैदा को उससे इश्क हो गए और वो अपने दिल में कहने लगी कि मेरा चचेरा भाई रशीद उसके इश्क में हक बाजानिब है। उसके बाद कनीज जुबैदा के आगे ज़मीन चूम कर बैठ गए। खाना लाया गया, फिर मिठाइयाँ और वो तबाक जिसमें भंग मिली हुई थी। कनीज ने उसमें से खाया। अभी हलवा उसके पेट में भी न पहुंचा होगा कि उसका सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। शहजादी जुबैदा ने बानियों से कहा कि उसे उठाकर किसी कोठरी में ले जाओ और जब मैं कहूँ तो उसे लाना। फिर जुबैदा ने एक गुलाम से कहा कि एक संदूक तैयार रख और एक कब्र सी बनाकर मशहूर कर दे कि कनीज के गले में कोई चीज़ फंस गई और वो मर गई। जुबैदा ने अपनी ख्वासों से तनबिया कर दी कि अगर किसी ने भी कहा कि वो जिंदा है तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इतने में खलीफा सैरो शिकार से लौटा और सबसे पहले उस कनीज के मुंतलिक दरियाफ्त किया। एक गुलाम आगे बढ़ा जिसे शहजादी जुबैदा ने सिखा दिया था कि अगर खलीफा तुझे उसके बारे में पूछे तो कह दीजिए कि वो मर गई। उसने खलीफा के आगे ज़मीन चूम कर कहा, ए मेरे आका, खुदा तुझे सलामत रखे। यकीन जान के कुव्वतुल कुलूब के हलक में खाने की कोई चीज़ फंस गई और वो मर गई। खलीफा बोला, एक कमबख्त गुलाम, खुदा तुझे कोई खुशखबरी नसीब न करे। यह कहकर वो महल के अंदर गया और हर एक को यही कहते सुना कि वो मर गई। खलीफा ने पूछा कि उसकी कब्र कहाँ है। लोग उसे उसके कब्र के पास ले आए जो झूठ मूठ बना दी गई थी और कहने लगे, ये है उसकी कब्र। उसे देखकर खलीफा ने एक चीख मारी और कब्र से लिपट कर रोने लगा। बहुत देर तक उसी हालत में रहा, फिर वो निहायत गमगीन कब्र के पास से उठा। शहजादी जुबैदा को यकीन हो गया कि उसकी चाल चल गई। उसने गुलाम से कहा कि वो संदूक ला। संदूक आ गया तो जुबैदा ने कनीज को उसमें बंद किया और गुलाम से कहा कि कोशिश करके इस संदूक को बेचा, मगर इस शर्त पर बेचिए कि वो बंदर है और फिर दाम उसे लौटा दीजिए। गुलाम उसे लेकर जुबैदा के पास से चल दिया और जैसा कहा था वैसा ही किया। ये तो उन लोगों का माजरा हुआ। अब खलीफा माहीगीर का किस्सा सुन। दूसरे दिन जब सुबह हुई और दिन निकला तो उसने अपने दिल में कहा कि बेहतर है आज मैं उस गुलाम के पास जाऊं जिसने मुझसे मछलियां खरीदी थी और कहा था कि मैं खलीफा के महल में जाकर उससे मिलूं। चुनाचे खलीफा अपने घर से निकला और खलीफा के महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुलाम और नौकर चाकर कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं और वो गुलामों का सरदार भी मौजूद है। खलीफा को देखकर एक गुलाम ने जोर से डांटा, जिसकी वजह से सरदार उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ कि देखे कौन शख्स है। माहीगीर ने उसे पहचान लिया और उसे यकीन आ गया कि सरदार ने भी उसे पहचान लिया है। तो वो बोला, ए लाल बालों वाले, तूने कोई कसर बाकी नहीं रखी। क्या ईमानदार आदमी ऐसा ही किया करते हैं? उसकी बातें सुनकर सरदार हंस पड़ा और कहने लगा, ए माहीगीर, वल्लाह तू सच कहता है। गुलामों के सरदार संदल ने चाहा कि उसे कुछ दे, इसलिए उसने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में शोरोगुल की आवाज़ें आईं। सरदार ने सर उठाया कि देखे क्या बात है। उसकी नज़र वजीर जाफर बरमकी पर पड़ी जो खलीफा के पास से आ रहा था। सरदार फौरन उठ खड़ा हुआ, उसके आगे आगे चलते उससे बातें करने लगा। उसमें इतनी देर हो गई कि खलीफा माहीगीर बैठे बैठे थक गए। उसे खलीफा से बात करने का मौका न मिला। ज़्यादा देर हो गई तो उसने दूर ही से उसकी तरफ इशारा करके कहा, ए मेरे लाल बालों वाले आका, आखिर मुझे रुख्सत क्यों नहीं करता? सरदार ने सुन तो लिया, लेकिन वजीर जाफर के सामने जवाब देते उसे शर्म आई। वो वजीर के साथ गुफ्तगू करता रहा और माहीगीर की तरफ बिल्कुल मुतवज्जा न हुआ। खलीफा ने कहा, एक कर्जे को देर में अदा करने वाले खुदा देर लगाने वालों को सत्यानाश करे और उन तमाम लोगों का जो औरों का माल लेकर उसकी अदायगी में शशो पंज करते हैं। ए बड़ी तमंद वाले आका, मुझे अपनी पनाह में ले ले और मेरा कर्ज अदा कर दे ताकि मैं चला जाऊं। सरदार तो कुछ बोल न सका, लेकिन जाफर ने देख लिया कि एक आदमी सरदार की तरफ हाथ हिला हिला कर कुछ कहना चाहता है। उसे बुरा मालूम हुआ। उसने सरदार से कहा, ए गुलाम, यह बेचारा फकीर तुझसे क्या मांग रहा है? संदल ने अर्ज किया, है मेरे मौला वजीर, क्या तू उसे नहीं पहचानता? वजीर जाफर ने जवाब दिया, खुदा की कसम में नहीं पहचानता, और पहचानी भी तो किस तरह? उस वक्त से पहले मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। गुलाम बोला, ए मेरे मौला, ये वही माहीगीर है जिसकी मछलियां हमने दजला के किनारे लूटी थी। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा था और अमीरुल मोमिनीन के पास खाली हाथ जाते शर्म आती थी क्योंकि सारे गुलाम मछलियां ला रहे थे। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो दरिया के बीच खड़ा खुदा से दुआ मांग रहा है और उसके पास 4 मछलियां हैं। मैंने कहा, जो कुछ तेरे पास है मुझे दे दे और उसके दाम ले ले। उसने मुझे मछलियां दे दी तो मैंने जेब में हाथ डाला ताकि मैं उसे कुछ दूं, लेकिन मेरी जेब खाली थी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास महल में आ जाइयो और मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी मुफलसी दूर हो जाएगी। आज वो आया है, मैंने उसे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तू आ गया। मैं तेरी खिदमत के लिए उठ खड़ा हुआ, उसे भूल गया और वो इंतजार करते करते थक गया। बस यही है इसका किस्सा और इसी वजह से वो ठहरा हुआ है। संदल ने जाफर बरमकी से खलीफा माहीगीर का किस्सा सुनाकर कहा कि बस ये है उसी का किस्सा और इसी वजह से वो ठहरा हुआ है। यह सुनकर वजीर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, गुलामों के सरदार, ये तूने क्या किया कि ये माहीगीर तेरे पास अपनी हाजत लेकर आया और तूने उसे पूरा न किया? क्या तुझे मालूम नहीं कि ये कौन है? संदल ने जवाब दिया, नहीं। वजीर बोला, ये अमीरुल मोमिनीन का उस्ताद और शरीक है। हमारा मौला खलीफा आज सुबह से परेशान खातिर है
اور سوائے اس ماہی گیر کے کوئی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ ماہی گیر کو جانے نہ دیجیے جب تک میں خلیفہ کی اجازت لے کر اسے اس کے آگے پیش نہ کر لوں۔ ممکن ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اسے دیکھ کر خلیفہ قوت القلوب کو بھول جائے اور ماہی گیر کی کچھ مدد کر دے، اور اس کا سبب تو ہو۔ غلام نے کہا کہ میرے مولا، جو تیرا جی چاہے کر، خدا تجھے بطور امیر المومنین کی سلطنت کے رکن کے قائم رکھے، اور سلطنت پر خدا ہمیشہ اپنا سایہ رکھے اور اس کی حفاظت کرے۔ وزیر جعفر خلیفہ کے پاس گیا اور غلاموں کے سردار نے غلام کو حکم دیا کہ وہ ماہی گیر کا ساتھ نہ چھوڑے۔ خلیفہ نے کہا، اے لال بالوں والے، تیرا کس قدر مجھ پر احسان ہے، قرض خواہ قرضدار ہو گیا، تیرا گریباں پکڑ دے، الٹا میرا گریباں پکڑا گیا۔ ادھر جب جعفر خلیفہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ پریشان حال سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ خلیفہ کے سامنے آ کر جعفر نے کہا، اے امیر المومنین، دین کی حرمت بچانے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی، سلامتی ہو تجھ پر۔ خلیفہ سر اٹھا کر بولا، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ جعفر نے کہا، اگر امیر المومنین کی اجازت ہو اور میرا اس میں نقصان نہ ہو تو بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بات کرنے میں کب تجھے نقصان پہنچا ہے؟ تو وزیروں کا سردار ہے، جو تیرا جی چاہے کہ۔ وزیر بولا، اے میرے مولا، جب میں تیرے پاس سے نکل کر گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تیرا استاد، معلم اور شریک دروازے پر کھڑا ہے، تجھ سے ناراض ہے، تیری شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ، میں نے اسے مچھلیاں مارنی سکھائیں اور جب وہ ٹوکرے لینے گیا تو لوٹ کر بھی نہ آیا۔ یہ عجیب طرح کی شرکت ہے اور وہ عجیب قسم کا شاگرد۔ اگر تجھے اس کے شریک بننے کی ضرورت ہے تو بسم اللہ، ورنہ اس سے کہہ دے کہ وہ دوسرے کو شریک بنا لے۔ یہ سن کر خلیفہ مسکرا دیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی اور وہ جعفر سے کہنے لگا، تجھے میری جان کی قسم، کیا تو سچ کہتا ہے ماہی گیر دروازے پر کھڑا ہے؟ جعفر نے جواب دیا، امیر المومنین، تیری جان کی قسم وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اے جعفر، واللہ میں اس کا حق ادا کرنے میں ضرور کوشش کروں گا، اور خدا کو میرے ہاتھ سے اس کی بدبختی منظور ہے تو اسے بدبختی ملے گی، اور اگر نیک بختی منظور ہے تو نیک بختی ملے گی۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے ایک کاغذ لیا اور اس کے کئی پرزے کر کے جعفر سے کہا، تو ان پر اپنے ہاتھ سے 1 دینار سے لے کر 1000 دینار تک مختلف رقمیں لکھ، اور چھوٹے چھوٹے عہدے سے لے کر خلافت تک مختلف مراتب اور سرداریاں، اور چھوٹی چھوٹی سزا سے لے کر قتل تک طرح طرح کی سزائیں۔ جعفر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اب خلیفہ نے کہا، اے جعفر، قسم ہے مجھے اپنے پاک آبا و اجداد کی، حمزہ اور عقیل کے ساتھ اپنی قرابت کی، کہ میں خلیفہ ماہی گیر کو بلا کر حکم دیتا ہوں کہ وہ ان پرزوں میں سے جن کے مضمون کی خبر سوا میرے اور تیرے کسی کو نہیں، ایک پرزہ اٹھا لے، اور جو بات اس میں نکلے گی وہ میں اسے دے دوں گا۔ اگر اس میں خلافت بھی نکلی تو میں اسے ماہی گیر کو دے دوں گا، اور اس میں کسی طرح کی کنجوسی نہ کروں گا، اور اگر پردے میں پھانسی یا ہاتھ کاٹنا یا قتل کرنا نکلا تو وہی اس کے ساتھ کروں گا، اسے لے کر آ۔ یہ سن کر جعفر نے اپنے دل میں کہا، لا حول ولا قوہ، اگر اس بیچارے کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نکلی تو اس کا گناہ میرے اوپر ہوگا، لیکن خلیفہ قسم کھا چکا ہے اور سوا اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اندر آئے، اور خدا کو جو منظور ہو وہی ہوگا۔ یہ کہہ کر خلیفہ ماہی گیر کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جائے۔ خلیفہ کے ہوش جاتے رہے۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، میری کیا عقل ماری گئی تھی کہ میں اس لال بالوں والے منحوس غلام کے پاس آیا اور اس بڑے توند والے سے ملا۔ جعفر اسے اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا، غلام اس کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری گرفتاری کافی نہ تھی کہ یہ لوگ میرے آگے پیچھے بھی ہو لیے کہ میں بھاگ بھی نہ سکوں۔ جب جعفر اسے لیے ہوئے 7 دہلیز طے کر چکا تو اس سے کہنے لگا، یہ ماہی گیر، تو اس وقت مسلمانوں کے سردار اور دین کی حرمت کے بچانے والے کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑا پردہ اٹھایا اور خلیفہ ماہی گیر کی خلیفہ رشید سے آنکھیں دو چار ہو گئی، جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور جس کے آس پاس بڑے بڑے عہدیدار خدمت کے لیے کھڑے تھے۔ جب خلیفہ نے اسے پہچان لیا تو آگے بڑھ کر کہا، اے بانسری بجانے والے، اہلاً و سہلاً، یہ ٹھیک نہیں کہ ہم ماہی گیر کریں اور تو مجھے مچھلیوں کی خبر گیری کے لیے چھوڑ کر چلتا بنے اور لوٹ کرنا آئے۔ غلام طرح طرح کی چوپائیوں پر سوار میرے پاس آ پہنچے اور مچھلیاں چھین کر لے گئے۔ میں اکیلا کھڑا دیکھتا رہا۔ یہ سب تیرا قصور ہے، کیونکہ تو اگر ٹوکرے جلد لے آتا تو ہم 100 دینار کی مچھلیاں بیچ لیتے۔ اب جب کہ میں اپنے دام لینے آیا تو لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا، لیکن یہ تو بتا کہ تجھے کس نے یہاں باندھ کر بٹھایا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ مسکرا دیا اور پردے کا ایک کنارہ اٹھا کر اپنا سر نکالا اور کہا، آگے بڑھ کر ان میں سے ایک کاغذ اٹھا لے۔ خلیفہ ماہی گیر نے امیر المومنین سے کہا کہ آج تک تو ماہی گیر تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج تو نجومی ہو گیا، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ جو شخص زیادہ پیشے اختیار کرتا ہے اس کی مفلسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جعفر نے کہا، جلدی سے پرزہ اٹھا لے، باتیں مت کر اور امیر المومنین کا حکم مان۔ خلیفہ ماہی گیر نے آگے پڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگا، کاش کہ یہ بانسری بجانے والا میرا پورا شاگرد ہو جاتا اور میرے ہاتھ مچھلیاں مارتا۔ اس کے بعد اس سے پرزہ اٹھا کر خلیفہ کو دے دیا اور کہنے لگا، اے بانسری بجانے والے، جو کچھ اس میں نکلے اسے مجھ سے ہرگز نہ چھپائیے اور مجھے ضرور بتائیے۔ خلیفہ نے وہ پرزہ لے کر وزیر جعفر کو دے دیا اور کہا، پڑھ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جعفر اسے دیکھ کر لاحولہ پڑھنے لگا۔ خلیفہ نے کہا، اے جعفر، خیر تو ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین، پرزے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو 100 ڈنڈے مارے جائے۔ خلیفہ نے 100 ڈنڈے مارنے کا حکم دے دیا اور لوگ اس کا حکم بجا لائے۔
खलीफा के 100 डंडे मारे। उसके बाद वो उठा और कहने लगा, ए बड़ी तोंद वाले, खुदा उस मजाक पर लानत भेजे कि गिरफ्तारी और मारपीट भी मजाक का एक हिस्सा है। जाफर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये क्यों कर हो सकता है कि ये बेचारा दरिया पर आए और प्यासा लौट जाए? इतनी मेहरबानी करके वो एक पुर्जा उठा ले, मुमकिन है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल आए जिसके पाने से उसकी मुफलिसी दूर हो जाए। खलीफा ने जवाब दिया, जाफर, खुदा की कसम, उसने दूसरा पुर्जा उठाया और उसमें कत्ल किया जाना निकला तो मैं उसे ज़रूर कत्ल कर दूंगा और उसका गुनाह तेरी गर्दन पर होगा। जाफर बोला, अगर वो मर गया तो आराम से रहेगा। खलीफा माहिगीर ने कहा, खुदा तेरा बुरा करे, क्या मेरी वजह से बगदाद तुम पर तंग हो गया है कि तुम मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? जाफर बोला, एक पुर्जा उठा ले और खुदा से भलाई की दुआ कर। उसने हाथ बढ़ाया और एक पुर्जा उठाकर जाफर को दे दिया। जाफर ने उसे लेकर पढ़ा और चुप हो गया। खलीफा ने कहा, यही के बेटे, क्या है कि तू चुप हो गया? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पुर्जे में लिखा है कि माहिगीर को कुछ न दिया जाए। खलीफा ने कहा, उसकी रोजी हमारे पास नहीं, इससे कह दे कि काला मुंह करे। जाफर बोला कि कसम है तेरे पाक बाप दादाओं की कि उसे एक बार और उठाने दे, मुमकिन है इसमें उसकी रोजी निकल आए। खलीफा ने कहा, अच्छा उसके एक पुर्जा उठा लेने दे, लेकिन ये सबसे आखिरी है। खलीफा ने अपना हाथ बढ़ाकर तीसरा पुर्जा उठाया। उसमें यह लिखा हुआ था कि माहिगीर को 1 दीनार दिया जाए। जाफर ने खलीफा माहिगीर से कहा, मैं तो चाहता था कि खुदा तुझे माला मार कर दे, लेकिन खुदा की मर्जी में फ़कत ये दीनार था। खलीफा माहिगीर बोला, हर 100 डंडे के बदले 1 दीनार बड़ी बरकत है, खुदा तेरे बदन को तंदुरुस्त रखे। खलीफा हंस पड़ा और जाफर खलीफा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर संदल से उसकी 4 आंखें हुई। वो कहने लगा, ए माहिगीर, अमीरुल मोमिनीन की बख्शिश से हमें भी कुछ देता जा। खलीफा ने कहा, ए लाल बालों वाले, वल्लाह तू सच कहता है। एक अलूटे, तू मेरे साथ हिस्सा बकरा करना चाहता है? मैंने 100 डंडे खाए और 1 दीनार पाया, वो तेरे लिए हलाल है। यह कहकर उसने दीनार को गुलाम के आगे फेंक दिया और रोता हुआ बाहर चला गया। उसे उसकी हालत में देखकर गुलाम को यकीन आ गया कि वो सच कहता है। वो उसकी तरफ बढ़ा और गुलामों से कहा कि उसे वापस ले आओ, और वो उसे वापस ले आए। गुलाम ने जेब में हाथ डालकर एक थैली निकाली और उसे खोलकर उल्टा तो उसमें से 100 दीनार निकल पड़े। उसने कहा, ए माहिगीर, ये सोने के दीनार ले ले, ये तेरी मछलियों की कीमत है और चलता बन। ये देखकर खलीफा माहिगीर खुश हो गया और ये 100 दीनार और खलीफा का 1 दीनार लेकर चल दिया और ये भूल गया कि उस पर मार पड़ी थी। अब खुदा को ये मंजूर हुआ कि वो कनीजों के बाजार में से होकर गुजरे। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग हुलका बांधे खड़े हैं। खलीफा अपने दिल में कहने लगा, ये लोग आखिर क्यों खड़े हैं? आगे बढ़कर ताजरों के अंदर घुस गया। ताजिर बोले कि इस लुच्चे लफंगे को जगा दो। वो हट गए और खलीफा ने देखा कि एक बूढ़ा खड़ा है और उसके आगे एक संदूक रखा है और एक गुलाम उस पर बैठा है, और बूढ़ा पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये ताजरों और ए माल वालों, कौन हिम्मत करता है इस संदूक को खरीदने की जिसके अंदर मालूम नहीं कि क्या है, और जो अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद की बीवी शहज़ादी ज़ुबैदा बिन्त कासिम के घर से आया है। खुदा तुम्हें बरकत दे, तुम्हारी तरफ से क्या बोली बोलूं? एक ताजिर बोला, वल्लाह ये बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन मुझे मलामत न करो तो मैं एक बात कहता हूँ, 20 दीनार में उसे लेता हूँ। दूसरा बोला कि 50 दीनार। फिर दूसरे ताजिर ने बढ़कर बोली दी, यहाँ तक कि 100 दीनार हो गए। अब दलाल ने कहा, ए ताजिर, कोई उससे बढ़कर बोली बोलना चाहता है? खलीफा माहिगीर बोला, मैं 101 दीनार लगाता हूँ। यह सुनकर ताजिर समझे कि खलीफा मजाक करता है, हाथ दिए और कहने लगे, ए गुलाम, उसे खलीफा के हाथ 101 दीनार में बेच जा। गुलाम बोला, खुदा की कसम, मैं भी इसके सिवा और किसी के हाथ न बेचूंगा। ए माहिगीर, ले और खुदा इसमें तुझे बरकत दे, दीनार ला। खलीफा ने दीनार निकाल कर उसे दे दिए और सौदा पक्का हो गया। फिर गुलाम ने उसी वक्त और महल में जाकर अपनी कार्रवाई की खबर दी। जुबैदा खुश हो गए। खलीफा माहिगीर ने संदूक अपने कंधे पर रखा, लेकिन वो इतना भारी था कि वो उसे उठा ना सका, इसलिए वो उसे अपने सर पर रखकर अपने मोहल्ले पहुंचा और उसे सर पर से उतार कर थक कर बैठ गया और सोचने लगा, आखिर ये माजरा क्या है, और अपने दिल में कहने लगा, काश मुझे मालूम हो जाता इस संदूक में क्या है। अब उसने अपने घर का दरवाजा खोला, संदूक को बमुश्किल अंदर लिया, फिर उसके खोलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ना खुला। वो अपने ऊपर लानत भेजने लगा कि मेरी अकल पर क्या पत्थर पड़े थे जो मैंने ये संदूक खरीद लिया। खैर, उसे तोड़ कर देखना तो चाहिए कि इसके अंदर क्या है। फिर उसने कुफल पर जोर लगाया, आखिर हार कर सोने का इरादा किया कि कल देखा जाएगा। संदूक पड़ा था और माहिगीर की कोठरी छोटी, लेटने की जगह न थी, लिहाजा वो संदूक के ऊपर लेट गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे संदूक में कुछ चीज हिलती हुई मालूम हुई। वो इतना डरा कि उसकी नींद उड़ गई। होश जाते रहे। उठ बैठा, समझा कि उसके अंदर जिन है और कहने लगा, शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे खोलने ना दिया। अगर मैंने उसे खोल लिया होता तो अंधेरे में मुझ पर चढ़कर मुझे मार डालते और उल्टे लेने के देने पड़ जाते। ये कहकर वो फिर संदूक पर लेट गया। अब वो पहले से ज्यादा हिलने लगा। खलीफा फिर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ये दूसरी बार है और पहले से ज्यादा खतरनाक। अब वो चराग ढूंढने चला, लेकिन उसे न पाया और न उसके पास चराग खरीदने के लिए टके थे। इसलिए उसने घर से निकल कर आवाज दी, ये मोहल्ले वाले सो गए थे। वो सब उसकी आवाज सुनकर जाग पड़े और कहने लगे, खलीफा तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मुझे एक चराग ला दो, क्योंकि जिन्नात मेरे पीछे दौड़ते हैं। लोग खूब हंसे और उसे एक चराग ला कर दिया।
खलीफा चराग लेकर घर में गया और संदूक के कुफल को पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। देखा कि उसके अंदर एक लड़की पड़ी सो रही है जो हूर की तरह है। उस वक्त भंग का नशा उतर रहा था और उसने होश में आकर आंखें खोल दी। कुछ मुसाना शुरू कर दिया था। उसे देखकर खलीफा बोला, ए मेरी आका, तू कहाँ से आई? लड़की ने आंखें खोल दी और बोली, यास्मीन नरगिस। खलीफा ने कहा, यहाँ तो हिंदी के अलावा कोई भी नहीं। अब लड़की को होश आया और वो खलीफा की तरफ देख कर कहने लगी, तू कौन भला है और मैं कहाँ हूँ? उसने जवाब दिया, तू मेरे घर में है। लड़की बोली, क्या मैं खलीफा हारून रशीद के महल में नहीं हूँ? खलीफा ने जवाब दिया, पागल, रशीद किस भला का नाम है? तू तो मेरी जर खरीद बांधी है। आज ही तो मैं तुझे 101 दिनार में खरीद कर घर लाया हूँ। इसी संदूक में तो तू सो रही थी। उसकी बात सुनकर लड़की ने कहा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम खलीफा है। ना मालूम मेरा सितारा क्यों चमक उठा। अब तक तो मेरी तकदीर उल्टी थी। लड़की हंस पड़ी। उसने कहा, ये बातें जाने दे, बता के तेरे पास खाने के लिए भी कुछ है? उसने कहा, पीने के लिए भी कुछ नहीं। 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं और उस वक्त में निवाले के लिए मोहताज हूँ। लड़की ने कहा, तेरे पास दाम है? उसने जवाब दिया, खुदा इस संदूक को सलामत रखे, उसने मुझे कंगाल कर दिया है। जो कुछ मेरे पास था मैं उस पर लगा चुका हूँ और मुफलिस हो गया हूँ। लड़की हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा जाकर पड़ोसियों के हाथ से कुछ खाने के लिए ला, क्योंकि मैं भूखी हूँ। खलीफा उठकर बाहर गया और आवाज दी कि ये मोहल्ले वालों, वो सब सो रहे थे, जाग उठे। और उन्होंने कहा, खलीफा क्या बात है? वो बोला, ये मेरे पड़ोसियों, मैं भूखा हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं। ये सुनकर एक शख्स रोटी ले आया, दूसरा गोश्त की बोटियां, तीसरा एक टुकड़ा पनीर और चौथा एक खीर। खलीफा अपनी झोली भरकर अंदर गया और लड़की के आगे सब चीजें डाल दी और कहा कि खा। लड़की हंस पड़ी और कहने लगी, मैं खाऊं कैसे? पीने के लिए पानी तो है नहीं। अगर निवाला फंस गया तो मैं मर जाऊंगी। खलीफा ने कहा, मैं तेरे लिए घड़ा भरे लाता हूँ। और निकलकर मोहल्ले के बीच में पहुंचा और आवाज दी, मोहल्ले वालों। उन्होंने कहा, ए खलीफा, आज रात तुझ पर क्या मुसीबत आई? उसने कहा, तुमने मुझे खाना दिया और मैंने खाया, अब मुझे प्यास लगी है, लिहाजा पानी पिलाओ। ये सुनकर एक शख्स कोदा भर लाया, एक लोटा और एक लुटिया। खलीफा घड़ा भरकर अंदर लाया और कहा, ए मेरी आका, अब तेरी कोई जरूरत बाकी नहीं। ए मेरी आका, अब तेरी कोई जरूरत बाकी नहीं रही। लड़की ने कहा, ठीक है, इस वक्त और कोई जरूरत नहीं। खलीफा ने कहा, अब मुझसे बातें कर और अपना किस्सा सुना। लड़की बोली, अगर तू मुझे नहीं जानता तो सुन, मैं खलीफा हारून रशीद की कनीज कुव्वतुल कलूब हूँ। शहजादी जुबैदा ने रश्क से मुझे भंग खिलाकर इस संदूक में बंद कर दिया, लेकिन शुक्र है खुदा का कि उसने ये काम मुश्किल से आसान कर दिया और मैं तेरी खुशकिस्मती से ये माजरा मेरे साथ पेश है, क्योंकि अब तुझे खलीफा हारून रशीद से इतना माल मिलेगा कि तू अमीर हो जाएगा। खलीफा ने कहा, वही रशीद तो नहीं जिसके महल में मैं कैदी था? लड़की ने कहा, हाँ वही। खलीफा ने कहा, वल्लाह मैंने उससे ज्यादा कंजूस किसी को नहीं देखा। ये बेखबर और कम अकल बांसुरी बजाने वाला, उसने कल मेरे 100 डंडे लगवाए और 1 दीनार दिया। अगरचे मैंने उसे मछलियां मारना सिखाया और अपना शरीक बनाया था, फिर भी उसने मेरे साथ धोखेबाजी की। लड़की ने कहा, ऐसी बुरी बातें न कर, आंखें खोल। अगर तू उसे फिर देखे तो अदब से बातें कीजिए और तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये बातें सुनकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि गोया वो सोते से जाग उठा और चूंकि खुदा को उसकी बेहतरी मंजूर थी, उसकी अकल ठिकाने आ गई और उसने कहा, सर आंखों पर, अच्छा आप सो जाओ। वो जाकर सो गई और खलीफा उससे दूर जाकर सो रहा। सुबह तक सोता रहा। जब दिन निकला तो लड़की ने उसे दवात और कागज मांगा। वो दोनों चीजें ले आया तो लड़की ने उस ताजिर के नाम एक खत लिखा जो खलीफा का मुसाहिब था। उसमें अपनी सारी कहानी बयान की और यह भी कि उसे खलीफा माहीगीर ने खरीद लिया है और उसके पास है। खलीफा को यह खत देखकर लड़की ने कहा कि उसे लेकर जोहरी बाजार जा, इब्ने करनास जोहरी की दुकान पूछ, उसे दे दीजिए और कोई बात न कीजिए। खलीफा बोला, सर आंखों से, और लड़की के हाथ से खत लेकर जोहरी बाजार गए। वहां पहुंचकर इब्ने करनास की दुकान पूछी। लोगों ने उसका पता बता दिया। खलीफा ने उसके पास जाकर सलाम किया। जोहरी ने निहायत हिकारत से उसके सलाम का जवाब दिया और पूछा कि कैसे आना हुआ। खलीफा ने उसे खत दे दिया। उसने खत तो ले लिया मगर पढ़ा नहीं, क्योंकि वो समझा कि योगी फकीर है जो भीख मांगने आया है, और अपने गुलाम से कहा कि उसे आधा दरहम दे दे। खलीफा बोला, मुझे भीख नहीं चाहिए, खत पढ़। जब उसने खत पढ़ा तो उसका मतलब समझा और उसे चूम कर अपने सर पर रख लिया और खड़ा होकर कहने लगा, भाई तेरा घर कहाँ है? खलीफा ने जवाब दिया, मेरा घर क्यों जानना चाहता है? क्या तेरा इरादा है कि मेरे घर जाकर मेरी कनीज को चुरा लाए? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कुछ खाना खरीद कर तेरे साथ कर दूँ ताकि तू और तेरी कनीज खाए। खलीफा ने कहा, मेरा घर फिलहाल मोहल्ले में है। ताजर बोला, शाबाश, कम वक्त, खुदा तेरा भला करे। ये कहकर उसने अपने 2 गुलामों को आवाज दी और कहा कि उस शख्स को मौसन शराफ की दुकान पर ले जाओ। उससे कहना कि उसे 1000 दीनार सोने के दे दे और फिर उसे फौरन मेरे पास ले आना। दोनों गुलाम खलीफा को शराफ की दुकान पर ले गए और उसे कहा कि मोहसिन, इस शख्स को 1000 दीनार सोने के दे दे। खलीफा दीनार लेकर दोनों गुलामों के साथ इब्ने करनास की दुकान पर लौट आया और देखा कि वो जरजोरी खच्चर पर सवार है जिसकी कीमत 1000 दीनार होगी। काले और गोरे गुलाम उसके आस पास हैं और उसके खच्चर के बराबर एक और खच्चर इस तरह है जिस पर जैन कसा हुआ है, लगाम लगी हुई है। इब्ने करनास ने खलीफा से कहा, बिस्मिल्लाह, इस खच्चर पर सवार हो जा। उसने जवाब दिया, मैं नहीं सवार होऊंगा, खुदा की कसम मैं डरता हूँ कि वो मुझे गिरा देगा। ताजिर बोला, खुदा की कसम तुझे सवार होना पड़ेगा। खलीफा सवार होने के लिए आगे बढ़ा और उल्टा सवार हुआ, खच्चर की दुम पकड़ ली और एक चीख मारी।
खच्चर ने उसे जमीन पर फेंक दिया और लोग उस पर हंस पड़े। खलीफा उठकर कहने लगा, मैंने तुझसे कहा ना था कि मैं उस ऊंचे गधे पर सवार न होऊंगा। इब्ने करनास खलीफा को बाजार में खड़ा छोड़कर अमीरुल मोमिनीन के पास गया। उसे कनीज की खबर देकर कनीज को अपने घर ले आया। जब खलीफा अपने घर गया कि देखे कनीज किस हाल में है, तो क्या देखता है कि मोहल्ले वाले जमा हैं और कह रहे हैं कि आज खलीफा बेहद डरा मालूम होता है। न मालूम ये कनीज उसे कहाँ से हाथ लग गई। एक बोला कि वो पागल कुटना मालूम होता है। उसने लड़की को राह में बदमस्त पाया होगा, उठाकर अपने घर ले आया और अपना जुर्म मालूम करके रूपोश हो गया। वो यही बातें कर रहे थे, खलीफा जा पहुंचा। लोगों ने कहा, कमबख्त ये तूने क्या किया, तुझे मालूम है कि तुझ पर क्या गुजरी। उसने जवाब दिया, खुदा की कसम नहीं। उन्होंने कहा कि जिस कनीज को तू चुरा लाया था, अभी गुलाम आकर उसे ले गए। वो तुझे भी ढूंढते थे लेकिन तू गायब था। खलीफा बोला, वो क्यों कर मेरी कनीज को ले गए। एक शख्स ने जवाब दिया, अगर तू उनके हत्थे चढ़ जाता तो तुझे मार डाल दे। खलीफा उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जा न हुआ, बल्कि उल्टे पांव इब्ने करनास की दुकान पर गया। देखा कि वो सवार है। उससे कहने लगा, खुदा की कसम ये तेरी हरकत ठीक नहीं। इधर तूने तो मुझे बातों में लगाया, उधर गुलामों को भेजकर मेरी कनीज को पकड़वा बुलाया। इब्ने करनास ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चल। ये कहकर वो उसे एक खूबसूरत मकान में ले गया। वहां पहुंचकर खलीफा ने देखा कि कनीज एक सोने के तख्त पर बैठी हुई है। उसके आसपास चांद सी खूबसूरत 10 लोंडियां हैं। इब्ने करनास ने उसे देखते ही जमीन को बोसा दिया। कनीज ने पूछा कि तूने मेरे नए आका के साथ क्या किया, जिसने अपनी सारी पूंजी देकर मुझे खरीदा है। इब्ने करनास ने कहा, ए मेरी आका, मैंने उसे 1000 दिनार सोने के दिए हैं। ये कहकर उसने खलीफा का किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया। कनीज ने हंसकर कहा कि इसका बुरा न मान, क्योंकि वो सीधा साधा आदमी है। ले ये 1000 दिनार मेरी तरफ से उसकी नजर है, और खुदा ने चाहा तो खलीफा उसे माला माल कर देगा। वो यही बातें कर रहे थे, खलीफा के पास से एक खादिम आया कि वो कुव्वतुल क़ुलूब को बुलाता है, क्योंकि जिस वक्त उसे मालूम हुआ कि वो इब्ने करनास के घर में है, वो बेचैन है। जब कुव्वतुल क़ुलूब खलीफा के पास गई तो खलीफा को अपने साथ लेती गई। खलीफा के पास पहुंचकर उसने जमीन चूमी। खलीफा ने उठकर उसे सलाम किया, मरहबा कहा और पूछा कि इस शख्स के साथ तेरी कैसी गुजरी जिसने तुझे खरीदा था। कनीज ने कहा, इस शख्स का नाम खलीफा माहीगीर है। वो दरवाजे पर खड़ा है। उसने मुझसे ये भी बयान किया है कि उसके ऊपर मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन के दरमियान मछलियां मारने की शिरकत के बारे में कुछ हिसाब किताब बाकी है। खलीफा ने पूछा, वो क्या वाकई दरवाजे पर खड़ा है? उसने कहा, हाँ। खलीफा ने हुक्म दिया कि उसे बुला। वो आया तो उसने खलीफा के सामने जमीन चूमी और दुआ दी कि तेरी इज्जत और नेमतें हमेशा कायम रहें। यह सुनकर खलीफा को ताजुब हुआ। वो हंस पड़ा और कहने लगा, ये माहीगीर, क्या आज रात तू सच्चे मानों में मेरा शरीक था? खलीफा अमीरुल मोमिनीन का मतलब समझ गया और उसने दिल कड़ा करके कहा कि कसम है उस जात की जिसने तुझे तेरे चचेरे भाई का खलीफा बनाया, सिवा देखने और बातें करने के मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसके बाद माहीगीर उससे सारा माजरा कहता जाता और वो हंसता जाता। फिर उसने गुलाम का किस्सा बयान करना शुरू किया, और यह कि उसने खलीफा के 1 दिनार के 700 दिनार और दिए। उसने ये भी कहा कि बाजार जाकर मैंने उन 101 दिनार में एक संदूक खरीदा जिसके अंदर उसे मालूम न था कि क्या है। कर उसने सारा माजरा शुरू से लेकर आखिर तक सुनाया। उस पर खलीफा खूब हंसा। ए हक को हकदार तक पहुंचाने वाले मांग क्या मांगता है। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि खलीफा को 50,000 दिनार और खुलफा की पोशाक में से एक उम्दा खुल्लत और एक खच्चर दिया जाए। इलावादी खलीफा को खिदमत के लिए हबशी गुलाम अता किए। ऐसा मालूम होता था कि वो भी इस जमाने के बादशाहों में से एक बादशाह है। खलीफा को अपनी कनीज के मिल जाने की बड़ी खुशी हुई और उसे यकीन हो गया कि यह हरकत उसकी चचेरी बहन शहजादी जुबैदा की थी। वो जुबैदा पर सख्त नाराज हुआ। एक मुद्दत तक उसके पास आना जाना छोड़ दिया। न वो उससे मिलता, न उसका दिल उससे मिलने को चाहता। जुबैदा को खलीफा के गुस्से का इल्म हुआ तो उसे बड़ा रंज हुआ। उसका रंग सुर्ख से जर्द हो गया। ज्यादा सब्र ना हो सका तो उसने अपने चचेरे भाई अमीरुल मोमिनीन के पास खत भेजा, जिसमें उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और माफ़ी मांगी। जब शहजादी जुबैदा का खत अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचा, उसने पढ़ा तो उसे मालूम हो गया कि वो अपने गुनाह को तस्लीम करती है और अपने किए पर पशीमा है। वो अपने दिल में कहने लगा, खुदा सारे गुनाह बख्श देता है, वो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये सोचकर उसने जुबैदा के खत का जवाब लिखा कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया और तुझसे फिर खुश हो गया। उसके बाद खलीफा ने माहीगीर की तनख्वाह 50 दिनार माहाना मुकर कर दी और उसकी बड़ी इज्जत और एहतराम करने लगा। चलते वक्त खलीफा ने अमीरुल मोमिनीन के आगे जमीन चूमी और अकड़ता हुआ चल दिया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उस पर उस गुलाम की नजर पड़ी जिसने उसे 100 दिनार दिए थे। उसने उसे पहचान लिया और कहा, ए माहीगीर, ये तमाम चीजें तुझे कहाँ से हाथ लगी? माहीगीर ने सारा माजरा शुरू से लेकर आखिर तक के सुनाया। गुलाम भी खुश हो गया क्योंकि माहीगीर के अमीर हो जाने का वही सबब था, और कहने लगा, उसे अपने माल में से मुझे भी कुछ इनाम दे। खलीफा ने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और उसमें से 1000 दिनार की एक थैली निकालकर गुलाम को दी। गुलाम ने कहा, अपना माल अपने पास रख, खुदा इसमें तुझे बरकत दे। और उससे इस बात पर ताजुब हुआ कि माहीगीर बावजूद गरीब होने के इस कदर बामरवत और सखी है। अब खलीफा खच्चर पर सवार होकर रवाना हुआ। गुलाम उसकी रकाबें पकड़े हुए थे। वो सराय पहुंचा तो लोग उसे देखकर अचंभे में आ गए। जब वो खच्चर से उतरा तो लोगों ने बढ़कर उससे उसकी खुशकिस्मती का सबब पूछा। उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। उसके बाद उसने एक खूबसूरत मकान खरीदा, उसे खूब आरास्ता किया और उसमें रहने लगा। जब वो उस मकान में रहने लगा तो उसने शहर के एक बड़े आदमी की बेटी से निकाह कर लिया, जो बड़ी हसीन थी।
اپنے آپ کو ان نعمتوں میں دیکھ کر اس نے خدا کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی۔ خلیفہ سے خلیفہ ہارون رشید بہت خوش تھا، وہ اکثر اس کے دربار میں آیا کرتا اور بہت کچھ انعام و اکرام پاتا۔ اس طرح خلیفہ نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگا، یہاں تک کہ مدوں کو کرکرا اور صحبتوں کو تتر بتر کرنے والی موت آ پہنچی۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی اور بندر کی وجہ سے یوں خلیفہ بہت امیر آدمی بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔